नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है हम बच्चों की भी पढ़ाई घर से ही करवा रही हैं। तो मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि जल्द ही हमारे स्कूल ओपन हो और जो हमारे स्कूल बिल्कुल आज शून्य पड़े वहाँ पर फिर से चहल पहल हो और रौनक, और ये बीमारी जल्द से जल्द हमारे देश से जाए। तो चलिए इसी के चलते आज हम अपना बच्चों की पढ़ाई का दिनचर्या का काम जो है वो शुरू करते हैं। आज हम बच्चों के लिए हिंदी की कहानी कक्षा 3 पाठ 2 साजे की खेती, ये है आज का हमारा पाठ हिंदी साजे की खेती। तो बच्चों आपने देखा होगा, पक्षी तो आपने देखे ही हैं, चिड़िया को भी जानते हो आप और कौवे को भी जानते हो। चिड़िया भोली होती है और कौवा चतुर होता है। तो आज हम कहानी में के जरिए यही बताना चाहते हैं आपको। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। एक चिड़िया थी, उसने इधर उधर से तिनके चुनकर पेड़ पर अपना घोंसला बनाया। जैसे इंसान अपने मकान बनाता है रहने के लिए ईंट से, सीमेंट से, ऐसे ही पक्षी भी अपना घर बनाते हैं और उनका घर तिनके, कत्तर, छोटे छोटे धागे उठा के उनसे वो अपना घर बनाते हैं। तो उसे हम घोंसला कहते हैं। तो चिड़िया ने भी अपना घोंसला बनाया। चिड़िया ने कपड़े की कतरनी, धागे, सुतलियाँ जमा करके घोंसले में बिछा दी। जैसे हम सोने के लिए चादर गद्दा बिछाते हैं, उसने भी अपना सोने के लिए, आराम करने के लिए अपनी चादर बनाई। अब वह घोंसले में आराम से रात बिताती, दिन में दाना चुगा खाकर इधर उधर फुदकती, इधर उधर दाएं बाएं घूमती रहती और सुखपूर्वक से अपने दिन बिताने लगी। एक दिन एक कौवा उसी पेड़ पर आकर बैठ गया। जैसे हमारे घर मेहमान आते हैं वैसे ही चिड़िया के पेड़ पर एक दिन एक कौवा आकर बैठ गया। कौवा बहुत चालाक था। उसने देखा चिड़िया बहुत ही भोली भाली है, क्यों न इसे दोस्ती की जाए। वह प्रतिदिन हर रोज शाम के समय पेड़ पर आकर बैठ जाता। वो बच्चों हर रोज शाम को आता और पेड़ पर बैठ जाता। धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन कोई ने चिड़िया से कहा, हम दोनों अपना पेट भरने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, क्यों न हम मिलकर खेती करें, कि अपना काम करें, अनाज बोएं। चिड़िया की कोए की बात बहुत पसंद आई, उसे बहुत अच्छी लगी। वह खेती करने के लिए झट से तैयार हो गई। तो अच्छी सलाह तो बच्चे सभी मान लेते हैं, आप लोग भी मानते हो। जैसे हम आपको कहते हैं बच्चे पढ़ो, आप पास हो गए, अच्छे नंबर आएंगे, तो आप भी मानते हो। तो चिड़िया को भी कौवे की बात पसंद आई और उसने हाँ कर दी। दोनों ने घूम फिर कर एक खेत चुना। गर्मी बीत गई, बाजरे की बिजाई का मौसम आ गया। बाजरा हमेशा गर्मी के बाद बोया जाता है। मौसम आ गया। चिड़िया ने कौवे से कहा, मेरे साथ चलो, आज हम हल चलाकर खेत तैयार करेंगे। चिड़िया की बात सुनकर कौवा बोला कि आप चलो, मैं आता हूँ। चिड़िया खेत में सारा दिन अकेली काम करती रही, लेकिन कौवा नहीं आया। कुछ दिनों बाद चिड़िया ने कौवे से कहा, मेरे साथ चलो, आज खेत में बीज बोने हैं। तो कौवे ने इस बार भी यही कहा।
चिड़िया फिर खेत में अकेली पूरा दिन बीज बोती रही। ये देखो बच्चों, यहाँ चित्र में भी दिखाया गया है, चिड़िया खेत में बीज बो रही है। तो चिड़िया अकेली खेत में बीज बोती रही, कौवा नहीं आया। उसने कौवे से पूछा तो कौवे ने बहाना बनाकर उसे टाल दिया। धीरे धीरे खेत में बाजरे के छिलटे निकल आए, बाजरे की बाल निकल आई और फसल तैयार हो गई। चिड़िया ने अकेले ही लामी और मढ़ाई की। पहले की तरह इस बार भी कौवे ने बहाना लगाया। आलसी और कामचोर कौवे ने कुछ नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया। अब बंटवारे की बात आई तो चिड़िया से पहले लंबे लंबे डग भरता हुआ कौवा खेत में पहुंच गया, क्योंकि कौवा बहुत चतुर होता है। अब उसने देख लिया सारा काम तो हो गया, तो जल्दी जल्दी खेत में पहुंच गया। खेत में एक तरफ एक और बबूले का ढेर था और दूसरी तरफ बाजरे का। तो कौवा होशियार था, कौवे ने आव देखा न ताव झट से उड़कर बबूले के ढेर पर जा बैठा। आंखें मटकाते हुए वहां पर जा बैठा। ताली बजाता हुआ बोला, लो हो गया बंटवारा। ताली बजाकर बोला, हो गया बंटवारा। यह डेरी मेरी है, यह डेरी मेरी है। चिड़िया ने मन ही मन हैरान हुई, पता नहीं कोए ने बाजरा छोड़कर बबूले को क्यों चुना है। क्या तुम्हें पता है? चिड़िया ले गई सारा बाजरा ढो ढो कर घर। सांझ हुई तो चूल्हा फूका और बनाई राबड़ी, खुद भी खाई और बच्चों को भी खिलाई। खाते खाते गाने लगी, मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे, मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे। दल चक्की से हांडी में गेरी, दल चक्की से हांडी में गेरी। नीचे लगा दी लाकड़ी रे, नीचे लगा दी लाकड़ी रे। मीठी लाग बाजरे की राबड़ी रे। रांध रुंध थाली में गाली, रांध रुंध थाली में गाली। ऊपर आ गई पापड़ी रे, मीठी लाग बाजरे की राबड़ी रे। तो बच्चों, आज ये हमारी कहानी खत्म हुई। आप इसे जरूर याद करना। जय हिंद, जय भारत।